नमस्कार। आध्यात्मिक यात्रा में या फिर आध्यात्मिक ज्ञान सुनने के दौरान मुझे किसी भी सब्जेक्ट का अच्छा या फिर बुरा पता लग रहा है, ये मेरा संकल्प नहीं होना चाहिए। क्योंकि अच्छा बुरा जानने के लिए अगर मैं आध्यात्मिक यात्रा कर रहा हूँ, फिर तो मैं अपनी बुद्धि को संतुष्ट करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान सुन रहा हूँ या फिर अपने मन को तृप्त करने के लिए मैं आध्यात्मिक ज्ञान सुन रहा हूँ। वास्तव में नेगेटिव और पॉजिटिव जानने के लिए नहीं, बल्कि इन दोनों द्वंद्वों से ही हमें पार जाना है। इस संकल्प के साथ हम अध्यात्म में होते हैं। मतलब मेरी आध्यात्मिक यात्रा का मुख्य ध्येय द्वंद्व अतीत होना है, माया पार होना है। जानकारियां इकट्ठा करके थोड़ी देर के लिए संतुष्ट हो जाना या फिर हुक लगा लेना या फिर ज्ञान इकट्ठा कर लेना, ये एक वास्तविक साधक का ध्येय या फिर मकसद या फिर संकल्प नहीं होता है। वास्तव में हमें अपनी वास्तविकता की ओर बढ़ना है, और वास्तविकता की ओर बढ़ना है तो हमें अपने आप तक पहुंचना होगा। मतलब स्वयं की यात्रा करनी पड़ेगी, ना कि हमें यस नो या फिर नेगेटिव पॉजिटिव इस हिसाब से आध्यात्मिक मार्ग में होना है। ये तो सिर्फ एक तरह से भटकाव ही कहलाएगा। अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान सुन रहे हैं या फिर किसी भी तरह का कोई ग्रंथ या फिर पुराण पढ़ रहे हैं और इससे हमें सिर्फ यस और नो पता लग रहा है, लेकिन हम अपनी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, मतलब अपने वास्तविक स्वरूप की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। हमें अपना भास नहीं हो रहा है कि मैं आखिर हूँ कौन। मुझे सिर्फ इतना पता लग रहा है कि ये सही है, ये गलत है, और मैं इनमें संतुष्ट हो रहा हूँ। तो सीधी सी बात है, मुझे आध्यात्मिक यात्रा के बारे में पता ही नहीं है। मुझे पता ही नहीं है आध्यात्मिक यात्रा तो मुझको मिलाने वाली होती है, ना कि किसी अन्य का भेदभाव निकालने वाली या फिर बहुत तरह के द्वंद्व इकट्ठा करने वाली। जैसी ऐसी कुछ भी नहीं होती है। अध्यात्म में अगर आप हैं तो आपको अपने आप से मिलना है, आत्म स्वरूप आपको होना है। जीव को जो जीवात्मा कहा जाता है, जीवात्मा मतलब उस जीव को अपनी आत्मा का ज्ञान हो गया है, तभी उसे जीवात्मा बोला जाता है। वरना जीव तो खाली जीव ही रहता है और अनंत आवरणों में वो घिरा हुआ रहता है। जीव का जीवात्मा होना मतलब उसका ब्रह्मरूप हो जाना या फिर आत्मस्वरूप हो जाना। और अगर जीव जीवात्मा फॉर्म में आ जाता है, ब्रह्मरूप हो जाता है, तो उसके बाद वो परम आत्मा के आवरण में आ जाता है या फिर उनके कनेक्शन में आ जाता है। और क्यों एक जीव जीवात्मा हो जाएगा? क्योंकि जीव ने आध्यात्मिक यात्रा शुरू ही इसलिए की थी कि उसे आत्मस्वरूप होना है, उसे अपने आप से मिलना है, ना कि उसे इस दुनिया या फिर इस ब्रह्मांड के यस नो जानने हैं या फिर राज वगैरह जानने हैं। उसे अपने आप को जानना है, जहाँ की सब कुछ होता है। लेकिन उससे पहले ही अगर आप ये अच्छा है वो बुरा है इसमें ही अटक जाएंगे या फिर ऐसी जानकारियां इकट्ठा करते रहेंगे, फिर तो हम एक तरह से अध्यात्म में हैं ही नहीं, या फिर हमें पता ही नहीं है कि मैं आखिर आध्यात्मिक मार्ग पर हूँ क्यों, मैं यहाँ पर क्या करने आया हूँ। क्या मैं खाली भगवानों के बारे में जानकारियां इकट्ठा करने आया हूँ, देवताओं के बारे में या फिर परमात्मा के बारे में जानकारियां इकट्ठा करने आया हूँ? मैं अगर मैं इतने तक ही हूँ तो सीधी सी बात है, मैं अपने आप को कुछ और मानता हूँ, कुछ और मैं अपने आप को मानता हूँ, उसको बचा कर रखना चाहता हूँ, और उसके बाद में इस पूरे ब्रह्मांड के रहस्य को भी जानना चाहता हूँ। तो सीधी सी बात है, ये अहंकार की यात्रा चल रही है। अहंकार जब तक मिटेगा नहीं, जब तक मैं मिटता नहीं है, तब तक जीव जीवात्मा फॉर्म में नहीं आता है। जीवात्मा मतलब जीव को अपना बोध हो गया है, वो अब बिल्कुल सही मार्ग पर है, परमात्मा वाले मार्ग पर है। वो इधर उधर की जानकारियां इकट्ठा नहीं करने वालों में से बन गया है। उसका मैं मेरा या फिर जितने भी अन्य अनादि तत्व होते हैं जो कि परब्रह्म के वार वाले होते हैं, मतलब परब्रह्म से पहले वाले जो होते हैं, कि माया में या फिर माया वार वाले होते हैं, उनमें वो अब नहीं है। वो अब माया पार की भक्ति कर रहा है, इसलिए वो जीवात्मा फॉर्म में है। तो जीव को जीवात्मा होना है, और जीवात्मा होने के बाद ही वो परमात्मा की भक्ति कर सकता है या फिर उनके आवरण में आ जाता है। उससे पहले वो जितना भी होता है वो मैं और मेरा वाला अहंकार वाला होता है, और जानकारियां इकट्ठा करने वाला होता है, डिसीजन लेने वाला होता है। बुद्धि उसका यस नो में वो कन्वर्ट कर करके इस पूरे संसार को इकट्ठा करने में लगा हुआ होता है, और अज्ञानतावश अपना प्रारब्ध बनाने में लगा हुआ होता है। उसे पता भी नहीं होता है कि जो भी मैं परमात्मा प्राप्ति के अलावा इस दुनिया में कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, उस सब से मेरा प्रारब्ध बनेगा, और उसका रिटर्न करने के लिए मुझे दोबारा से यहाँ पर आना पड़ेगा, या फिर मेरी लाइफ लाइन खींची जाएगी और ज्यादा इस शरीर के रूप में, भले ही इस जन्म में हो या फिर अगले जन्म में हो। मतलब भुगतान करने के लिए मुझे रेडी रहना पड़ेगा। अगर परमात्मा प्राप्ति के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा मैं इस दुनिया में करता हूँ, और अगर मान्यताएं हैं मेरी, धारणाएं हैं मेरी,
उसी को अगर मैं सच मानता हूँ, फिर तो मैं क्या कह सकता हूँ, वो तो बेहोशी फुल फुल पीक पर फिर चलती है उसके बाद में। तो हर एक साधक साधनाएं जो भी वो करता है, जितनी भी वो उपासनाएं करता है, भक्तियां वो करता है, उसका एकमात्र मकसद होना चाहिए कि उसे अपने आप से मिलना है, मतलब उसे आत्म स्वरूप होना है, या फिर ब्रह्म रूप होना है, या फिर आत्म स्थिर होना है, या फिर साक्षी भाव में होना है। यही एकमात्र संकल्प होना चाहिए, ना कि इस भगवान के बारे में जानने का संकल्प होना चाहिए, या फिर इस अनंत ब्रह्मांड के रहस्य को जानने का संकल्प उसका होना चाहिए। उसका मुख्य ध्येय यही होना चाहिए कि मुझे आत्मरूप होना है, या फिर अपनी आत्मा से मिलना है, जीवात्मा फॉर्म में मुझे होना है। उसके बाद ऑटोमेटिक उसे इस पूरी दुनिया के रहस्य पता लग जाते हैं, जो कि उतने काम के नहीं होते हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ, उतने काम के क्या, बिल्कुल भी काम के नहीं होते हैं। लेकिन जब तक इंसान बेहोश होता है, माया में होता है, कालबद्ध होता है, कर्मबद्ध होता है, उससे पहले उसे बहुत कुछ इस दुनिया में जो भी दिखता वगैरह है, वो बहुत उसे कीमती लग रहा होता है, और उसके लिए ही वो इस दुनिया में सर्वाइव भी करता है। मनुष्य इतना बेहोश होता है, तो उसका अध्यात्म भी इसी बेस पर या फिर इसी मेंटालिटी के हिसाब से चल रहा होता है कि अध्यात्म में हूँ भी तो मैं जानूंगा कि वो कौन है, या फिर वो भगवान कौन है। लोग सिद्धियों और शक्तियों में अटक जाते हैं, वो भी एक तरह से वही होते हैं, उनको अपने आप से मिलना नहीं होता है, मतलब अपने आप को बचाकर वो रखना चाहते हैं। अपने आप को बचाकर रखने का मतलब होता है अहंकार आध्यात्मिक यात्रा कर रहा है, वो अपने आप को बचाकर रखना चाहता है, वो सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त करना चाहता है, या फिर वो मोक्ष प्राप्त नहीं करना चाहता। मोक्ष मुक्ति प्राप्त करने का मतलब होता है मैं और मेरा पूरा मिट गया। तो जो मोक्ष प्राप्त नहीं करना चाहता है, तो सिंपली वो मैं और मेरा या फिर अहंकार को मिटाना नहीं चाहता है। और अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है। अभी तो आपको लग रहा होगा कि मैं आज के बाद अहंकार को जान लूंगा या फिर इसको मैं हटा दूंगा, लेकिन अहंकार माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है, मतलब उसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी वो है। ये कुछ ऐसा होता है। वास्तव में इस पूरी दुनिया के विस्तार का या फिर सारे फसाद की जड़ जो होता है, ये अहंकार होता है। और आपने देखा होगा, भगवान स्वामीनारायण की व्यवस्था के अलावा जो अन्य जितनी भी आध्यात्मिक व्यवस्थाएं, संस्थान होते हैं, वो सब में जो भी महंत वहाँ के होते हैं या फिर जो पुजारी होते हैं, वो एक दूसरे को कैसे नीचा दिखाने में लगे हुए होते हैं। कोई दूसरे को कुछ मानता ही नहीं है, वो अहंकार से पार नहीं गए होते हैं। आपको साफ साफ दिखाई पड़ता होगा, भले ही उनके अरबों में क्यों ना फॉलोअर हों, लेकिन वास्तव में ये एक वास्तविक सत्य है। भगवान स्वामीनारायण अक्षरधाम परब्रह्म की व्यवस्था है, और जो बाकी हैं वो मायावार वाली व्यवस्थाएं हैं। इस वजह से वो अपनी ही बराबरी के आचार्यों को वो नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, और अपनी खुद की तारीफ करने में वो लगे रहते हैं। अहंकार के ऊपर किसी ने भी काम नहीं किया है। अगर वो ये काम कर लेंगे तो अभी के अभी वो वहां से छोड़ देंगे सब कुछ, और उन्हें एहसास होगा कि मेरी वजह से तो और जितने भी लोग मेरे भक्त वगैरह हैं, उनका भी कल्याण रुक गया है, पता नहीं कब से रुका हुआ है ये। लेकिन ये दुनिया फिर भी ऐसे ही चलते रहती है, और अहंकारों में ही ये फॉलो भी करते हैं बहुत सारे लोगों को। संसार इनके अंदर भरा हुआ होता है। माया पार ये जाने के बारे में सोच नहीं सकते हैं। पार को भी ये बुद्धि से ही जज कर रहे होते हैं, जबकि माया पार वास्तव में क्या होते हैं, उनको एक संसार वाला आदमी जो मन बुद्धि में है, या फिर जो शक्ति या फिर सिद्धियों की उपासना करना चाहता है, वो नहीं समझ सकता है उन्हें। जो वास्तव में अंतिम सत्य के लिए तैयार रहेगा, जो प्राप्त करना चाहता होगा, उसे अंतिम सत्य जरूर मिलते हैं। लेकिन अंतिम सत्य के लिए हमारे पास अंतिम गुरु भी हर हाल में होने चाहिए, जिन्हें कि परब्रह्म परमात्मा द्वारा नियुक्त किया गया होता है। मैं अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष की बात कर रहा हूँ, बहुत बार मैं ये बता चुका हूँ, और ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि पुराने लोगों को तो पता है, लेकिन आजकल ही में जो लोग आएंगे तो उन्हें नहीं पता होता है। तो इस वजह से मुझे मजबूरी में बहुत कुछ लाइनें जबरदस्ती बार बार बोलनी पड़ती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, कुछ दिनों से कुछ कमेंट मुझे आ रहे हैं, वो मुझसे दोबारा से मेरी आध्यात्मिक यात्रा पूछने में लगे रहते हैं, या फिर वो भगवान स्वामीनारायण के बारे में जो अनुभव वगैरह हैं उनके बारे में भी मुझसे दोबारा पूछने में लगे रहते हैं, जबकि मैं इन विषयों पर 6 महीने पहले ही शायद मैं बात कर चुका हूँ। और मेरे इस चैनल पर ऐसा कोई दूसरा भी नहीं है कि जो बोल दे बार बार में सब लोगों को कि आप वाला वीडियो देखो, या वाला वीडियो देखो। ऐसा मैं भी नहीं बोलता हूँ, क्योंकि एक ही वीडियो में काफी कुछ करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। जो जितना मुझसे होता है मैं उतना ही कर पाता हूँ। एनीवेज, आजकल कुछ दिनों से मुझे फंड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अगर आप योगदान करना चाहते हैं, अगर मेरे इस ज्ञान से आपको प्रॉफिट होता है, बेनिफिट होता है, तो आप स्वेच्छा से कुछ राशि मेरे नंबर पर, QR कोड पर, या फिर UPI ID पर आप भेज सकते हैं। अगर मेरे ज्ञान से आपको कुछ लॉस हो रहा है तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। जो भी लोग मुक्ति या फिर मोक्ष प्राप्त नहीं करना चाहते, तो सिंपली वो अपने आप को बचा कर रखना चाहते हैं। और अपने आप को कौन बचा कर रखना चाहता है? बड़ी सातिराना अंदाज में अहंकार ही अपने आप को बचा कर रखना चाहता है। ये परम सत्य है।
धन्यवाद आप सबका। Silent scan.